हम करेंगे इतिहास की दुनिया का पहला चैप्टर, ये हम करा दिए थे, ये फिनिश्ड। अब कराएंगे अति लघु आज लघु। देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद की यहाँ क्या है, तो यहाँ पर डिफिनेशन हमने लिख दिया है। कह रहा है राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त भावना है। यह भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनः जागरण का प्रभाव है। तो यही हो जाएगा राष्ट्रवाद क्या है आपका डिफिनेशन। कह रहा है कि मेजनी कौन था, मेजनी कौन था, चलिए देखिए मेजनी कौन था। तो कह रहा है मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। मेजनी सेनापति होने के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अब 3 नंबर क्या है, जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी। ये देख लीजिए 3 नंबर यहाँ पर आपके पास है कि जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी। तो जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। पहला, लगभग 300 छोटे बड़े राज्य। दूसरा, इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं। तीसरा, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। और चौथा, मेटरनिख के प्रतिक्रियावादी नीति। देखिए अब कह रहा है चौथा, मेटरनिख युग क्या है। चलिए देखते हैं मेटरनिख युग क्या है। यहाँ पर कह रहा है ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में मेटरनिख ने 1815 ईस्वी में 1848 ईस्वी तक शासन किया। शासन काल के दौरान उसने यूरोप की राजनीतिक में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई कि इस काल विधि को मेटरनिख युग कहा जाता है। अब हम लोग लघु देखते हैं। पहला कह रहा है कि 60 प्रश्नों में इसको उत्तर देना है लघु को। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। चलिए देखते हैं क्या कारण थे। कह रहा है कि फ्रांस में जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के पश्चात ऑरलेवंस के लुई फिलिप ने उदारवादियों, पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की। राजा बनने के बाद लुई फिलिप ने मताधिकार को मध्यम वर्ग तक तो पहुंचा दिया, किंतु साधारण जनता को कोई लाभ नहीं मिला। उसने समाजवादियों के खिलाफ पूंजीपतियों का पक्ष लिया। उसके इस दमनात्मक कार्यों ने 1848 ईस्वी की क्रांति को जन्म दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या है लघु का, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका। देखिए हम एकदम शॉर्ट बनाए हैं जो जल्दी से याद भी हो सकता है, आराम से लिख भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। कह रहा है इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी। एकीकरण के पीछे मूलतः राष्ट्रवादी भावना थी और ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था। उसने इटली तथा जर्मनी में एकीकरण हेतु होने वाले सभी आंदोलनों तथा प्रयासों को दबाया। मेटरनिख की इस दमनकारी नीति से जनता में राष्ट्रवाद की भावना जगी और एकीकरण में सफलता पाई। तीसरा क्वेश्चन क्या है हम लोग का, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पीछे आ जा रहा है। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। आइए देखते हैं किस तरह सहायक हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसने इटली और जर्मनी के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक तथा राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। नेपोलियन के नेतृत्व में इटली के विभिन्न भागों में एकत्र सेना में परस्पर प्रेम एवं सहानुभूति की भावना जगी। इस प्रकार नेपोलियन का कार्य राष्ट्रवाद फैलाने में सहायक रहा। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। देख लीजिए इतिहास गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण के क्रम में दक्षिणी इटली के रियासतों का एकीकरण करने हेतु याद करता है। प्रारंभ में वह मैजनी के विचारों का समर्थक था, किंतु बाद में काबूल से प्रभावित होकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। गैरिबाल्डी ने दक्षिणी इटली के संपूर्ण जीते क्षेत्र को विक्टर इमैनुअल को सौंपकर कृषि कार्य करना स्वीकार किया। देखिए उसके बाद कह रहा है कितना नंबर 5, कितना नंबर था ये क्वेश्चन है आपका 5 नंबर। देखिए 5 नंबर यहाँ पर 8 गलती से लिखा गया। 5 नंबर कह रहा है विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे। सेम क्वेश्चन है तो ये
देख लीजिए। तो विलियम प्रथम राष्ट्रवादी विचारधारा का था, क्या था? राष्ट्रवादी विचारधारा का था। उसके द्वारा जर्मनी में औद्योगिक क्रांति में तेजी लाने का प्रयास किया गया। विलियम प्रथम ने एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर अपने प्रशासन हेतु योग्य व्यक्तियों का चयन किया था। इसी क्रम में उसने महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया तथा विलियम प्रथम ने हर कदम पर बिस्मार्क का साथ दिया, अन्यथा बिस्मार्क के लिए यह एकीकरण संभव नहीं था। देखिए हम लोग अभी शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं, तो आप आराम से इसे याद भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। हमारे और पार्ट को पाने के लिए इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे से कमेंट करें, दिल बनाएं।